स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज थर्सडे है, तो थर्सडे को क्या होता है? जीके। जीके में देख लीजिए, जीके है लेसन है 6 वर्ल्ड सुपरलेटिव्स, यानी विश्व का सर्वोच्च, यानी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर 6 में look at the pictures and read the columns. Then write the name of the places by using the column that given at the bottom. When you look at the pictures and read the columns, यानी क्या कहते हैं? यानी तस्वीर को देखो और कॉलम्स को पढ़ो। कॉलम then write the names of each place by using the column card given at the bottom. और नीचे जो कॉलम कार्ड किया गया है उसके उपयोग करते हुए इन जगहों का नाम लिखें। क्लास अब देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन है, तो आपने बुक में लिखिएगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट permanently inhabited places और earth it is in रसिया। ठीक है, उसके ब्रैकेट में दे दीजिएगा लोएस्ट recorded temperature -67 degrees Celsius -67 degrees Celsius population about 500 people। क्या होगा? कहता है यानी कि रूस में स्थित पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसे स्थानों में से एक, जिसका न्यूटन गढ़ तापमान -67 डिग्री सेल्सियस है,
जनसंख्या लगभग 500 लोग है, क्या होगा? क्या ओमाइकॉन O M Y O Y M Y A K O N ओमिक्रॉन सेकेंड में देखिएगा द hardest inhabited place in the world it is in Ethiopia Ethiopia तो क्या होगा इसमें और ब्रैकेट में है एनुअल एवरेज हाई temperature annual average high temperature 41 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में है। तो क्या होगा क्वेश्चन कर रहा है क्या दुनिया का सबसे गर्म बसा हुआ स्थान क्या इथियोपिया में है? वार्षिक औसत उच्च तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा डालोल DALLOL डालोल ठीक है। थ्री में देखिए देश एक का largest mosque in the world it is in Saudi Arabia यानी क्या कहता है इसका देखिएगा एरिया है ब्रैकेट में देखिएगा एरिया 3,56,000 मीटर स्क्वायर। तो यह क्वेश्चन कहता है यह दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद है ना, यह दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद है ठीक है और यह सऊदी अरब में है। तो क्या होगा इसकी ऊंचाई और इसकी क्षेत्रफल जो है 3,56,000 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा
मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल हरम, MASJID, मस्जिद अल हरम, HARAM, अल हरम। देखिए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट से एक बार समझ लीजिए। वन ऑफ द कोल्डेस्ट permanently inhabited places on earth, it is in Russia, है ना? यानी रूस में स्थित पृथ्वी पर सबसे ठंडे अस्थायी रूप से, है ना, स्थानों में से एक है। ये क्या होगा? यानी इसका न्यूनतम तापमान, है ना, न्यूनतम तापमान -67 डिग्री सेल्सियस है और इसका लगभग जनसंख्या 500 लोग है। ये क्या होगा? ओमिक्रॉन, क्या होगा? ओमिक्रॉन, है ना? अब देखिए उसके बाद है द हॉटेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना, इट इज इन इथियोपिया। ठीक है, दुनिया का सबसे गर्म बसा हुआ स्थान, है ना, दुनिया का सबसे गर्म बसा हुआ स्थान यह इथियोपिया में है। इसका वार्षिक, है ना, और वार्षिक औसत उच्च तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा? डालोल, क्या होगा? डालोल, DALOL, डालोल। थर्ड में देखिएगा, दिस इज द लार्जेस्ट मस्जिद इन द वर्ल्ड, या विश्व का सबसे, है ना, यानी दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, इट इज इन सऊदी अरबिया, या सऊदी अरब में है। इसकी एरिया जो है 3,56,000 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? मस्जिद अल हरम। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए इधर करते हैं। चलिए अब 4 नंबर 6 क्वेश्चन है। ए फाउंटेन इन सऊदी अरेबिया which is the tallest fountain in the world। इसका लिखिएगा ब्रैकेट में 312 meters or 1024 feet। यानी इसका आंसर हो जाएगा ना, क्या आंसर होगा? किंग फहद का कमरा,
King Fahad's fountain, F-O-U-N-T-A-I-N, fountain। यानी देखिए कहता है एक फाउंटेन इन सऊदी अरबिया व्हिच इज द टॉलेस्ट फाउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और सऊदी अरब में एक फव्वारा जो दुनिया का सबसे ऊंचा फव्वारा है ना, इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई 312 मीटर या 1024 फीट है। तो क्या होगा? किंग्स फाहिद फाउंटेन्स, यानी किंग फहद का फव्वारा। ठीक है, अब 5 में चलिए। द वर्ल्ड्स highest navigable lake situated on the border of Peru and Bolivia। इसका ब्राइटनेस में दीजिएगा हाइट होगा 12,500 फीट या और 3,810 मीटर एवं सी लेवल। यानी इसका देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहता है? The world's highest navigable lake situated on the border of Peru and Bolivia, है ना, height 12,500 feet, है ना, और 3,810 मीटर्स एवं सी लेवल, है ना। दुनिया की सबसे ऊंची, है ना, नौगम्य झील जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है ना, ऊंचाई समुद्र तल से 12,500 फीट या 3,810 मीटर क्या है ऊपर है। तो क्या होगा? टिटिका झील यानी टिटिका लेक टिटिका। नीचे ना थोड़ा सा कर हल्का ऐसे कर ऊपर। अब 6 नंबर देखिए, ए लेक इन साइबेरिया which is the
deepest lake in the world. इसका depth लिखिएगा, depth equal to 1642 meter. आंसर में क्या डालिएगा? कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, a lake in Siberia which is the deepest lake in the world, है ना? यानी क्या है, साइबेरिया में एक झील जो दुनिया का सबसे गहरी झील है ना? यानी साइबेरिया में एक झील जो दुनिया का सबसे गहरी झील है, ठीक है? गहराई इसका है क्या? 1642 मीटर। तो क्या होगा? लेक बैकाल, लेक बैकाल, BAIKAL, बैकाल, लेक बैकाल। ओके, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ देखिए 4 नंबर से समझाते हैं। A fountain in the Saudi Arabia which is the tallest fountain in the world, ठीक है? सऊदी अरब में एक, ठीक है, क्या है? सऊदी अरब में एक फवारा जो दुनिया का सबसे ऊंची फवारा है। इसकी ऊंचाई समुद्र का, इसकी ऊंचाई लगभग क्या 312 मीटर या 1024 फीट है, ठीक है? क्या होगा? किंग फहद फाउंटेन, ठीक है? यानी इसका आंसर होगा किंग फहद फवारा, ठीक है? अब है 5 फीट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक सिचुएटेड ऑन द border of Peru and Bolivia, यानी दुनिया की सबसे ऊंची नगम्य झील जो पेरू और बोलिविया में, है ना, बोलिविया के सीमा पर स्थित है ना? ऊंचाई समुद्र तल से, है ना, कितना है ऊंचाई? हाइट 12,500 फीट और 3,810 मीटर्स एबव सी एबव, और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 12,500 फीट या 3,800 मीटर है। तो क्या होगा? लेक तितिका, है ना? अब देखिए 6 में, ये लेक इन द साइबेरिया which is the deepest lake in the world, साइबेरिया का एक झील जो विश्व की सबसे गहरी, यानी दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसका डेप्थ है, गहराई है 1642 मीटर, है ना? तो क्या होगा? लेक बैकाल। हो गया? सब नोट कर लीजिए। Thanks all of you. We will see you next class.